अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अहमद फूड रेसिपी एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। और छड्डो जी, अज पिज़्ज़ा खाण ਨੂੰ दिल कर ਰਿਹਾ ਤੇ घर ਦੇ ਵਿੱਚ ओवन भी नहीं ਤੇ कोई गल नहीं। अहमद फूड रेसिपी इसे ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ओवन ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ पिज़्ज़ा ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ फोकस। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ बाइट लोगे एक नवाला रहोगे ਤੁਸੀਂ भी हो जाओगे चौकस। तो चलें दोस्तों, अब हम अपनी मेन रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर जो है 2 कप मैदा वो छान लेना है। उसके बाद उसमें आधा चम्मच जो है टी टेबल स्पून चाय वाला चम्मच आधा वो इसमें ऐड करना है नमक का। और उसके साथ ही नीम गर्म दूध जो है वो इसमें 1 कप ऐड करना है। जो कि आपने 2 कप मैदा ऐड किया था वही 1 कप दूध का ऐड करना है। उसके बाद 2 चम्मच खाने वाले ऑयल के इसमें ऐड करने हैं। और ये ख़मीर जो है ये इसमें ऐड करना है। ये 5 से 7 मिनट पहले आधा कप नीम गर्म पानी, 1 चम्मच खाने वाला ख़मीर और 2 चुटकी चीनी डाल रख देना है। और 5 मिनट के बाद ये देखें जितना ये फूलेगा उतनी ही आपकी डो जो है वो अच्छी तैयार होगी। इसको ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और इसको गूंद लेना है। और इसको गूंदने के बाद हमने इसको 30 मिनट के लिए रेस्ट दे देनी है। और साथ ही हमने चिकन जो है इसको तैयार कर लेना है। यहाँ पर इसके मसाला जात जो है मैंने लगा लिए थे। अब यहाँ पर फ्राई पैन जो है चूल्हे पर चढ़ा लेना है और थोड़ा सा ऑयल उसमें ऐड करना है। और चॉप किया हुआ उसमें लहसुन जो है देसी लहसुन के चंद जवे लेने हैं और उनको छोटे छोटे पीसीस में आपने काट लेना है या चॉप कर लेना है। और इसको अच्छी तरह ब्राउन करना है। और जब ये ब्राउन हो जाए तो इसमें हमने चिकन जो है इसको ऐड कर लेना है। मेरी गल्लां उत्ते पूरा करना है फोकस ते नाले रेसिपी बनाते होना रहना है चौकस। और दोस्तों यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिकन जो है तकरीबन जो है तैयार हो चुका है। और फिर भी अपना शक जो है निकालने के लिए हमने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देना है और उसको अच्छी तरह खुश्क होने तक हमने इसको पकाना है। और जब ये चिकन हमारा तैयार हो जाएगा अच्छी तरह पानी वगैरह खुश्क हो जाएगा तो हमने फ्लेम को बंद कर देना है। और जब तक पानी खुश्क होगा साथ ही हमें पिज़्ज़ा के लिए सॉस जो है रेड सॉस वो तैयार कर लेनी है। ये बाउल लिया है मैंने, यहाँ पर चिली गार्लिक सॉस जो है वो मेरे पास थी, ये मैंने ऐड की है। तो इसमें वाइट पेपर सफ़ेद मिर्च जो है पिसी हुई वो ऐड की है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास सादा केचप है तो उसमें सुरख दादर मिर्च जो है चिली फ्लेक्स है वो ऐड करनी है। और कूटा हुआ थोड़ा सा गार्लिक यानी लहसुन भी आपने उसमें ऐड कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों हमारी डो जो है इसको रखे हुए आधा घंटा 30 मिनट जो है गुजर चुके हैं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह ये फूल चुकी है। अगर आपकी डो यहाँ पर इस तरह नहीं फूलती, इस तरह तैयार नहीं होती तो आपका ये बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसको इसलिए आपने फोकस करना है अच्छी तरह। आपने जो चीज़ मैंने बताई है उसी तरह आपने इसको करना है। यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल मैंने लगाया और इसको निकालना है बाहर। और इसका पेड़ा बना के ये बेलन की मदद से मैं जो है आप वैसे भी उसको हाथ के साथ भी फैला सकते हैं ट्रे में, पिज़्ज़ा ट्रे में। और फिर पिज़्ज़ा ट्रे में इस तरह अच्छी तरह हमने ब्रश की मदद से जो है ऑयल लगा लेना है। और ऊपर खुश्क मैदा जो है वो इसके डालना है और इसको अच्छी तरह हमने हिलाना है ताकि वो नीचे जो है मैदा अच्छी तरह लग जाए। जब हम पिज़्ज़ा इसमें से निकालने लगे तो वो नीचे ना जुड़ जाए। तो यहाँ पर हमने जो है उसकी डो जो है इसको इसमें फैला लेना है। और इसके ऊपर फोक की मदद से यानी कांटे की मदद से इस तरह हल्के हल्के जो है वो सुराख जो है लगा लेने हैं, निशान लगा लेने हैं ताकि हमारी डो जो है नीचे से फूल ना जाए। तो यहाँ पर जो सॉस रेड सॉस जो हमने तैयार की थी उसको हमने इसके ऊपर लगाना है और इसको अच्छी तरह फैला लेना है। यहाँ पर पिज़्ज़े के ऊपर जो हमने चीज़ डालनी है उसको मैंने अच्छी तरह पहले कद्दूकस जो कर लिया था, आप भी कर लें। तो इसको करने के बाद हमने एक लेयर जो अच्छी जो है खासी वो उसके ऊपर लगानी है ताकि वो अच्छा चीज़ी जो है वो बाइट हमें जो है महसूस हो। तो यहाँ पर जो चिकन हमने तैयार किया था उसको इसके ऊपर लगा देना है और हर एक जो है फासला जो है बराबर रखना है। और उसके बाद इसके ऊपर हमने गार्निश करनी है जिसमें ये प्याज है, शिमला मिर्च है और टमाटर है। इसको भी हमने ऊपर जो है मुनासिब फासले से लगाते जाना है ताकि इसकी ज़ाहरी और बातनी दोनों खूबसूरती कायम रहे। इसका टेस्ट भी अच्छा और ज़ाहरी भी है। ये ना हो कि कोई कभी मुँह ना मत्था जहन पड़ रहा था एक ही बना के खवाता है। ये पिज़्ज़ा जो है इसकी हमने ज़ाहरी शक्ल जो है इसको भी बहुत ही खूबसूरत ताकि देखने वाले का वैसे ही दिल करे कि ये खाना चाहिए। और जब वो खाए और वाइट ले तो फौरी तौर पर उसके मुँह से निकले वाह मज़ा आ गया। और यहाँ पर और जनाब इतनी जल्दी खा दिए। इस तो बाद ये गार्निश हुई है ये थोड़ा जहा और टेस्ट जोड़ा करना है असा उस थोड़ी जी होर जोड़ा एक चीज़ की लेयर जोड़ा वो लावांगे ताकि ये अच्छी तरह जोड़ा है वो चीज़ी पिज़्ज़ा जो है तैयार हो। उसके बाद हमने इसके ऊपर ये चिली फ्लेक्स दादर मिर्च जो हल्की सी खूबसूरती के लिए हमने इसके ऊपर ऐड कर देनी है। और ये पतीला हमने
चूल्हे पर चढ़ा लिया है, उसके अंदर ये स्टैंड रखना है पिज़्ज़ा ट्रे, ताकि इसके ऊपर रखें, पैंदे के साथ ना लगे पतीले के। और पतीले के ढक्कन को रुमाल के साथ हमने अच्छी तरह जो है लपेट के वो रख देना है, और नीचे फ्लेम जो है ऑन कर देना है। पहला 1 मिनट जो है हमने तेज़ आंच पे इसको पकाना है, फिर आहिस्ता कर देना है, और 20 मिनट के बाद हमने इसको ऊपर से उतार के ढक्कन को हल्का हल्का उसकी साइडों पे हमने ऑयल लगा देना है। और ये हमने टोटल 30 मिनट के लिए पकाना है, 1 मिनट तेज़ फ्लेम पर, और उसके बाद जो है हमने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमने इसको 30 मिनट के लिए पकाना है। तो ये देखें जी 30 मिनट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पिज़्ज़ा जो है बहुत ही मज़े का तैयार हो चुका है। अब ये जो है आप सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम अब इसकी कटिंग करेंगे। तो जी दोस्तों ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह अब आप जो है इसे सर्व कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों ये पिज़्ज़ा आप बनाते हैं, इसकी डो अगर नरम नहीं होती है, उसी तरह सख्त रह जाती है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप रेसिपी को मुकम्मल फॉलो करते हैं तो आपका पिज़्ज़ा भी इस तरह, ये देखें कितनी नरम जो है ये डो है। तो जिन दोस्तों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो ये दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। आप भी एक प्यारा सा कमेंट किया करें। आप मुझे इजाज़त दीजिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।